रामगढ़ महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है, 2 दिवसीय है। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि समापन समारोह में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सीता बेंगरा, जोगी मारा, गुफा सबका दर्शन किए हैं। और पहली बार हमारा तो आना हुआ और ये पता चला कि मुख्यमंत्री के रूप में भी मतलब कोई मुख्यमंत्री पहली बार ही आया है, तो बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को रामगढ़ महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप ऊपर गए थे वहाँ? और इस सौभाग्य का विषय है कि त्रेतायुग में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया वनवास काल का कुछ समय बिताए हैं। ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है। और आज इस समापन समारोह में हमारे प्रदेश के कृषि एवं मंत्री श्री रामचंद्र नेताम की उनकी उपस्थिति रही। हमारे इस क्षेत्र के विधायक जो प्रदेश में पर्यटन संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति रही। हमारे विधायकगण राम कुमार ईश्वरी पैगरा, शकुंतला पोते मिल जाएगा। हमारे संगठन के रामगढ़ के संरक्षण के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जो कटाई हो रहा है उसको लेकर के। पर्वत क्यों गिरेगा? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक त्रेतायुग से जब ये और चिड़ी सुने ना रेनिंग, हाँ। आज 1 करोड़ की घोषणा हमने किया है और हमने भी कहा है कि प्लानिंग करके हम लोग इसका विकास करेंगे। जिस तरह से भोरमदेव के लिए 148 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ है, आपका कुदरगढ़ का विकास कर रहे हैं, उसी तरह से रामगढ़ का भी विकास करेंगे और छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी इस तरह के जगह हैं सबका विकास करेंगे। सर, कांग्रेस सरकार में पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी, अनवरत लगातार चल रहा है और पूरा मस्जिद इलाका उजड़ रहा है, क्या करें? देखिए, आप लोगों को ये गलतफहमी निकालना चाहिए अपने मन से। आज हमारा छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ पनों से आच्छादित है और ये जो वर्षों से कैंपा योजना के तहत हमारा फॉरेस्ट वृक्षारोपण करता है। 4 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 पेड़ माँ के नाम से लगवा रहे हैं पेड़। इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है, समझ रहे हैं? प्रदेश का 2.5% एरिया, 44% तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उसके बाद में जो कैंपा योजना और 1 पेड़ माँ के नाम से जो पेड़ लग रहे हैं उसमें 2.5% कवर हुआ है। और उद्योग नीति में ऐसा है कि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ कटता है तो उसके बदले में उससे ज़्यादा पेड़ लगाता है। ये उद्योग नीति में इसको देखना चाहिए। और विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, कई बार जो नेशनल हाईवे 43 है, अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए, तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा, कोई आसमान में बनेगा क्या? तो इस तरह से दोष लगाने वालों को सोचना चाहिए, उद्योग नीति को भी समझना चाहिए, तब इस तरह का आरोप लगाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार मैन पार्ट को टूरिज्म प्लेस बनाना चाहती है, लेकिन अभी वहां पर माइंस खोल करके पूरी तरीके से जंगल को साफ करने का प्लान बन रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और बस्तर और सरगुजा संभाग में ज़्यादा संभावनाएं हैं। और हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। और ये सौभाग्य का विषय है कि जो राष्ट्रीय विश्व मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन संस्थान है वो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज पर्यटन के हिसाब से चयन किया है। तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव घुड़मारा से, ये कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ का गांव का विकास हुआ है, मतलब चयन हुआ है। और हम लोग यहाँ पर नई उद्योग नीति में पर्यटन को लाके यहाँ होम स्टे वगैरह जो है उसको बढ़ा रहे हैं। सर ये बताइए, रामगढ़ सुरक्षित रहेगा ना? आसपास खुदाई नहीं होगा? रामगढ़ के विकास को लेकर सर आप क्या पहले मुख्यमंत्री हैं जो आप रामगढ़ भी आए हैं? आज तो आए हैं, इसके लिए पूरा प्लानिंग करेंगे और हमारा जो ASI है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। मैं वर्तमान में जनपद उपाध्यक्ष हूँ और रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति का सदस्य हूँ।
यहाँ पर पर्यावरण जैसे राम मंदिर को सुरक्षित करने की बात की जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रामगढ़ जो इस समय जैसा कि लोग कहते हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है कि ये खतरे में है, तो अफवाह ये वास्तविकता और ये कोई राजनीतिक लोगों के द्वारा उठाई गया मुद्दा नहीं है, बात नहीं है। ये जो रोज़ जाने वाले जो लोग हैं वहाँ पे जो दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ रोज़ बैगा कई पूटा के बैगा, उदयपुर के बैगा, डूमरडीह बैगा, ये लगातार इनका रोज़ जाना आना होता है और ये रोज़ एक एक दरार को वो बड़ी बारीकी के साथ देख रहे हैं कि इस साल इतना था या एक महीने में इतना बढ़ गया। तो ये उनके द्वारा बताया गया, तब इस बात को हम लोगों के द्वारा ऊपर स्तर पे रखा और ये मांग की गई कि भाई इसकी जांच करा ली जाए। अगर वास्तव में दरार बढ़ रहा है किसी खदान की वजह से, किसी माइंस की वजह से, तो साफ अगर नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर बढ़ रहा है तो हमारा जो प्राकृतिक जो हमारा एक धरोहर वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा, खतरे। जिसमें कहा जाए अडानी के द्वारा किया जा रहा है, अडानी पे माइंस है इसलिए यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार थी उस समय पास किया गया, जो क्या वर्तमान बीजेपी सरकार थी, इसमें कैसे नीति अलग हो सकता है? देखिए, जो पहले जो कोल माइंस स्वीकृति हुई, ये निश्चित है कि 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और उस 2014 से पहले छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार थी। दोनों की सरकारों के बिना तालमेल के अगर छत्तीसगढ़ की सरकार मना तो वो केंद्र की सरकार तो उसको माइंस अलॉट नहीं कर सकती थी। अगर केंद्र की सरकार सत्ता पक्ष की थी, उस समय कांग्रेस की थी, तो ये मना करते तो ये रुक गया होता, तो उस समय इन्होंने तो रोका। अब जब बात बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि कांग्रेस के सरकार में भी कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने ये कहा कि एक बड़ा जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है उस जंगल में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले समय में, हसदेव अरण्य के रूप में, जहां हमारे ब्लॉक से उदयपुर ब्लॉक के चोरनई नाला, अन्य इस तरह के कई नदियां नाले हैं जिससे हसदेव बांध जाता है और वो कहीं ना कहीं विलुप्त होंगे। तो वहाँ का भी कोई ना कोई नुकसान किसानों को, या बिजली का जो पावर प्लांट नहीं चला पाएंगे ठीक ढंग से, और में जंगलों की कटाई होने से पर्यावरण पे बहुत व्यापक असर पड़ेगा। तो उस समय की कांग्रेस सरकार ने, उस समय के केंद्रीय मंत्री थे जयराम रमेश जी, उन्होंने नो गो एरिया कर दिया कि अब इस खदान कोई खदान नहीं खोला जाएगा। इसके बाद सरकारें दिल्ली में बदल गईं और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार 2018 तक रहा और उस समय भी ये चलता। सरकार आप करते हैं कि यहाँ के विधायक जब तक वो इस क्षेत्र में रहे विधायक के रूप में, उस खदान उन्होंने रोक के रखा और जैसे ही सरकार बदली है, आप रिकॉर्ड सरकार बनने के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से शुरू हो गई। इसका कारण आज बात करने को बहुत कुछ कह देगा कोई भी आदमी, लेकिन आप तथ्य और वास्तविकता पे जब जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कोई लोग तो इसमें जरूर खेल कर